श्री गुरु गीता 11वां श्लोक है। पार्वतीवाच ओम नमो देवदेवेश परात् पर जगत गुरो स्वाम नमस्कुर्वते भक्त्या शुर असुर नराः सदा। पार्वती जी ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगत गुरु आपको प्रणाम है। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल का जो प्रसंग था, कैलाश पर्वत का शिखर है, सिद्ध गंधर्वों से सेवित है, जहाँ व्याघ्र चरम पर शिव जी बैठे हुए हैं। शुकादि मुनि जिनका वंदन करते हैं, चारों ओर मुनियों का समूह बैठा हुआ है और शिव जी परम तत्व का कथन करते हुए बार बार प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और ऐसा देख करके जो अत्यंत नम्र मुख वाले पार्वती जी हैं, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर यह घटना देखी है। उसी के संबंध में वो शिव जी से पूछती हैं और पूछने का जो तरीका होता है, अपनी बात रखने का जो तरीका होता है, वह भी जब सामने ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए ब्रह्म रूप अपने आप को सतत अनुभव कर रहे हैं, उनके समक्ष किस प्रकार अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए, इसका पार्वती जी को भली भांति बोध है। पार्वती जी के बारे में भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि पार्वती जी किसको निरूपित करती हैं। तो कहते हैं कि जिज्ञासु की जो समस्त योग्यताओं से युक्त बुद्धि है, जो आत्मज्ञान की पात्रता संजोए हुए है, श्रद्धा और भक्ति से और निश्चय आत्मिका मति से संपन्न है, स्वरूप के विषय में सुन करके वैसा निश्चय कर ले, वैसी स्वीकृति दे दे, वह निश्चय आत्मिका मति कहलाती है। और उसी का दूसरा नाम पार्वती है। एक बार जिसने पार्वती रूपी मति को अपने हृदय में स्थान दे दिया ना, वही पर्वत होता है तो लोग उस पर रहते भी है, पशु पक्षी भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, जंगल आदि होते हैं, नदियां होती हैं, लेकिन पर्वत उनसे कभी हिलता डुलता नहीं है, राग द्वेष नहीं करता, ज्यों का त्यों स्थित रहता है। ऐसे ही उसकी बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है, इतनी अगाध हो जाती है कि उसमें जगत के व्यवहार संपन्न करने की भी क्षमता होती है, सत्ता देती है, लेकिन उनसे कभी भी क्षुब्ध नहीं होती है। तो माता पार्वती ऐसी बुद्धि से संपन्न है और वो अपने विस्मय के संबंध में भगवान शिव जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए सबसे पहले उनकी स्तुति करती हैं, क्योंकि परिप्रश्नेन सेवया शब्द आता है, गीता में आता है ना, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सबसे पहले तो प्रणाम किया जाता है, फिर सेवा की जाती है, फिर अनुकूलता देख करके प्रश्न किया जाता है। तो माता पार्वती जी तो पहला जो कर्तव्य बनता है किसका, बोले प्रणाम करने का। और कितनी अच्छी परंपरा है हमारे धर्म में, सनातन परंपरा में, ब्रह्म के रूप में स्तुति। और वैसे तो वास्तव में शिव जी तो ब्रह्म रूप ही है, तो उनको, क्योंकि सबसे उदार तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व सबसे उदार है और सबसे ज्यादा अनुकूल है आपके, जिससे जो लेना होता है सबसे पहले उसको उसकी स्मृति दिलाई जाती है। किसी से धन लेना होता है तो उसको याद दिलाया जाता है कि आप तो कुबेर हो, आपके पास तो अथाह धन है। किसी की
किसी से बलवान है, अगर उसकी बल की सहायता लेनी है, आपकी गाड़ी वगैरह फंसी हुई है, आपके भुजाओं में तो बहुत बल है, उसकी प्रशंसा वैसे की जाती है, उसको वो याद दिलाया जाता है कि आपके पास ये है, तब उसको स्मृति आती है। क्या पता दूसरे विचारों में खोए हुआ हो शिव जी, तो स्तुति के माध्यम से उनके सबसे उदार स्वरूप की, सबसे कल्याणकारक स्वरूप की याद दिला देता है। क्योंकि जैसे ही उसकी स्मृति आएगी, उनका हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि आपके प्रयोजन का वो त्याग नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसीलिए सबसे पहला शब्द जो उन्होंने शिव जी के प्रति कहा है, वो कहा है कि ओम, कि आप ओंकार के अर्थ स्वरूप हो। यानी कि जो शिव जी का जो दिव्य विग्रह चिन्मय वपु सामने दिखाई दे रहा है, वह ब्रह्म से अपनी एकता को हस्त मलकवत अनुभव कर रहा है। ओंकार का अर्थ ही यही होता है कि आ, ओ, मा और अर्ध तन्मात्रा, आ इस स्थूल जगत को, ओ इस सूक्ष्म जगत को, और माँ कारण जगत को, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इनको जो धारण करते हुए भी इनसे परे ज्यों का त्यों स्थित है, जो अर्ध तन्मात्रा रूप है, सबको अपने आप में धारण किए हुए भी सदैव अच्युत रूप है। बोले आप वही हो जो सबका कर्ता होते हुए भी किसी का भी कर्ता नहीं, सबको धारण किए हुए भी किसी से प्रभावित नहीं होता। बोले आप वही सर्वाधिष्ठान रूप हो, सत असत और उससे परे भी आप ही हो। जितना भी ज्ञान, आत्मज्ञान है, वो सब ओम के अर्थ में ही समाया हुआ है। ओम शब्द के आ, उ और मा जितनी भी त्रिपुटियां दिखाई देती हैं, उन सबको निरूपित करता है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, कर्ता, कर्म, कारण और प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, जितने भी आप त्रिपुटी बना सकते हैं, उन सबको निरूपित करता है। और जो अर्ध तन मात्रा है, वह उनसे असंगता को निरूपित करता है। दिखते तो वो उससे ही हैं, लेकिन वो उनसे सदैव असंग है, वो उनसे सदैव अप्रभावित है। बोलते हैं कि ये जो पूरा संयोजन है, बोले वो आप ही हो। कल्पना सहित ब्रह्म हो या कल्पना निर्मुक्त ब्रह्म हो, दोनों आप ही हो। शांत जल हो या पेन बुलबुले आदि उत्पन्न दिखाई दे रहे हो, कि वह जल आप ही हो। आप ओंकार के अर्थ स्वरूप हो। कहते हैं कि देव देवेश, देवों के भी देव हो। जितने भी देवता हैं, उनको जो देवत्व प्रदान करता है, वो आप देव हो। वो सबको देने की सामर्थ्य पाते हैं, लेकिन उनको देने की सामर्थ्य, उनके ज्ञान का प्रकाशक कौन? बोले आप ही हो। कहते हैं कि परात पर, परह तत्परा, परह यानी श्रेष्ठ को बोलते हैं। जो श्रेष्ठ है, उससे भी जो श्रेष्ठ है, वो आप हो। यानी श्रेष्ठ का जो श्रेष्ठत्व है, वो आपसे सिद्ध होता है। इतना कहने पे रुक नहीं रहे, बोल रहे कि आप जगत गुरु, आप जगत, सारे जगत के आप ही गुरु हो। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ? जगत गुरु शब्द का अर्थ मुझे ऐसा लगता है कि जो आदि गुरु है। आदि गुरु का मतलब, आप ब्रह्मज्ञानी हुए तो आपने अपने गुरु जी से ज्ञान पाया, तो उन्होंने अपने गुरु जी से ज्ञान पाया। तो सबसे पहले जिन्होंने ज्ञान पाया इस सृष्टि परंपरा में, वो कौन है? वो बोले वो जगत गुरु। और दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि जो समस्त जगत को दिशा देने में सक्षम है, ऊपर उठाने में सक्षम है, आत्मज्ञान प्रदान करने में सक्षम है, वो जगत गुरु है। पूरे जगत के जो कल्याण का सोचते हैं, पूरे जगत की जो मुक्ति की बातें समझाते हैं, वही जगत गुरु है। और ऐसे आप हो, और आपको मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करने का मतलब होता है कि उनकी शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। जहाँ पे सिर झुक जाए ना आपका, समझ लीजिए कि आपने अपनी मान्यताएं छोड़ दी हैं।
आप वो जो कहेंगे उसको सुनने के लिए तैयार हो। प्रणाम करने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि स्वाम नमस्कुर्वते भक्त्या सुर असुर नराः सदा। अब उस बात पे आ रही हैं पार्वती जी की, उनको बार बार उन्होंने नमस्कार करते हुए देखा था ना, तो अब उनको वो याद दिला रही हैं कि आपका जो ऐसा दिव्य स्वरूप है, आपके ऐसे दिव्य स्वरूप के कारण ही जो सुर हैं यानी कि देवता हैं, असुर हैं जो कि दानव राक्षस आदि हैं, और जो मनुष्य हैं, वो सब आपको सदैव भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। मैं ही प्रणाम नहीं कर रही हूँ, इन्होंने तीनों का जो वर्णन किया है, तो 3 लोक है ना, तो तीनों लोकों में से तीनों का प्रतिनिधित्व कर दिया है। ऊपर के लोकों का सुर प्रतिनिधित्व करते हैं, बीच की पृथ्वी का मनुष्य प्रतिनिधित्व करते हैं, और नीचे के लोगों का असुर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यानी कि तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप अधिष्ठान रूप ब्रह्म का ही सदैव भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वो किसी को भी प्रणाम करेंगे तो वो प्रणाम आपके प्रति ही आएगा, क्योंकि उनका मूल कारण आप ही हो। अधिष्ठान के रूप में उनको प्रणाम, उनका वर्णन किया, तो उस तत्व का अनुभव करने के कारण वो आपको ही प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि माता पार्वती यहाँ पे शिव जी को ब्रह्म रूप में देख रही हैं और बोलते हैं कि ऐसे ब्रह्म का अनुभव किए हुए आप किसको नमस्कार कर सकते हो, क्योंकि आप तो अद्वितीय हो, आप तो परात्पर हो, आप तो देवों के भी देव हो, आप तो जगत गुरु हो, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? ऐसी जो जिज्ञासा है माता पार्वती की, वही उनके मुखार अरविंद से निकल करके शिव जी को वो परम तत्व कहने के लिए बाध्य करेगी, जिसको सुनने मात्र से ही परम कल्याण हो जाता है। सुनिए और स्वीकृति देते जाइए। ब्रह्म विद्या तो ऐसी ही है, यह ज्ञातव्यता का विषय है। सुना और स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी अगर भैंस को बोलें कि ये गाय है, तो आप उसको गाय मान मत लो, आपकी वृत्ति गाय के आकार की बन जानी चाहिए। ऐसे शिष्य के लिए तुरंत बोध, सुना नहीं कि बोध है। इतनी सामर्थ्य है। जो कहें तद अनुरूप वृत्तियों का ढल जाना। ऐसे गुरु जी के वचनों का साक्षात्कार हो तो गुरु गीता सुनने मात्र से ही देही दुखाद विमुच्यते, मनुष्य के देहधारी के तनधारिया कोई न सुखिया रहेगा। जिसके पास शरीर है ना, उसके पास दुख होगा ही। वो भले भ्रांति के कारण अपने आप को सुखी मान ले, भले सारी सुख सुविधा अभी मौजूद है, लेकिन मृत्यु तो आएगी, बुढ़ापा तो आएगा, फिर जन्म आएगा, लाचार होके जन्मोगे। इस जन्म में मान लो आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अगले जन्म में गारंटी है कि मिलेंगी? कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए इस दुख से छूटने का यत्न करना चाहिए, और इस दुख से छूटने का मात्र एक ही रास्ता है। बोले कौन सा रास्ता है? बोले जिससे आपके ब्रह्मज्ञानी गुरु गए हैं वही रास्ता है। ये न मार्गेण मुने सर्वत्र संपद। और उसी मार्ग पे ले जाने वाली, आपका साथ देने वाली कौन है? बोले पार्वती रूपी आपकी जो मति है वही आपका साथ है। श्री गुरु गीता 12वां श्लोक है आज का। विधि विष्णु महेंद्राद्यै वंदेह खलु सदा भवान नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः खलु। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? माता पार्वती ने जब शिव जी को नमस्कार करते हुए देखा तो उनका जो वह प्रश्न था, जिज्ञासा थी, जो इसके पहले वाले श्लोक और इस श्लोक से मिलकर के पूरी हो रही है। कल का जो श्लोक था उसमें उन्होंने कहा था कि आप ओंकार के अर्थ स्वरूप हो, देवों के भी देव हो, श्रेष्ठों के भी श्रेष्ठ हो, जगत गुरु हो, और आपको देवता, मनुष्य और दानव
तीनों सदैव भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। और आज जो कह रहे हैं विधि अर्थात ब्रह्मा जी, विधि शब्द प्रारब्ध के लिए भी आता है और विधि शब्द समय के लिए भी आता है, यानी जिनको ब्रह्मा जी भी प्रणाम करता है, जिनको प्रारब्ध भी प्रणाम करता है, विधान भी प्रणाम करता है, और जिनको समय भी महाकाल कहते हैं ना, जिनको काल भी प्रणाम करता है। आगे कहते हैं जिनको विष्णु जी प्रणाम करता है। विष्णु शब्द अग्नि के लिए भी आता है, जिनको अग्नि भी प्रणाम करता है। विष्णु शब्द पुण्यात्माओं के लिए भी आता है, जो पुण्यशाली है उनको भी विष्णु कहता है, यानी कि जिनको पुण्यात्मा लोग भी प्रणाम करते हैं। आगे शब्द आता है महेंद्र, फिर उसके बाद आदि शब्द लगा हुआ है। इंद्र इसे कहते हैं, मतलब कि देवताओं का जो शासक है, देवों का भी जो देवताओं का जो प्रमुख, उसे इंद्र कहते हैं, यानी कि भाई सारे लोग देवताओं को प्रणाम करते हैं और देवताओं का जो शिरोमणि है, उनका राजा है, वो आपको प्रणाम करते हैं। इंद्र शब्द जिसके भी सन्मुख लग जाता है वो उसके राजत्व को शोभित करता है। हनुमान जी के लिए कपींद्र शब्द आता है, कपियों के राजा, कपियों में श्रेष्ठ, योगियों में जो श्रेष्ठ होता है उसे योगी इंद्र कहते हैं। इंद्रियाणी राजा, यानी कि धरती के राजाओं से भी ले सकते हैं, देवताओं के राजा से भी ले सकते हैं। वैसे भी जब बलि असुर होते हुए भी बैठा था, तीनों लोकों पे उसका शासन चलता था, तो उस समय के लिए वो इंद्र हो गया। इंद्र तो एक पद है, यानी कि आदि शब्द लगा करके उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सारे जगत में जो नमस्कार के योग्य हैं वो आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ पे खलु शब्द लगा हुआ है, खलु शब्द आता है निसंदेह के लिए, यानी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये सब आपको प्रणाम ना करते हैं, यानी कि इन सब के इष्ट आप ही हो। देखिए प्रणाम कब किया जाता है? जब आप किसी समकक्ष से मिलते हैं ना, तब संबोधन और ही रहता है, और जब आप किसी श्रेष्ठ से मिलते हैं तब संबोधन और होता है। प्रणाम करना ये किसी श्रेष्ठ से मिलने की निशानी है। जब आप गुरुजनों से मिलते हैं या अपने श्रेष्ठ से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, तब आप प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, यानी ये आपको प्रणाम करते हैं तो आप इनसे श्रेष्ठ हो यह सिद्ध हो जाता है, तभी तो वो आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो किल शब्द आया है यह भी निसंदेह को निरूपित करता है, अवश्य को निरूपित करता है। नमस्करोसि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः कर। देखने की थोड़ी सोचने की बात है, ऊपर वाले पद में भगवान शब्द आया, आप लिखा है, और नीचे में त्वं शब्द आया। त्वं शब्द उनकी अति प्रियता का बोधक है, बहुत आत्मीयता का बोधक है। संभाला तो उन्होंने भगवान करके, लेकिन त्वं शब्द आ ही गया। भगवान और तुम, भगवान आपके लिए कहा जाता है, और तुम बहुत प्रेम हो जिससे उसके लिए तुम कहा जाता है, मतलब घनिष्ठता, वहाँ पर घनिष्ठता के लिए। यहाँ पर संबंध भी है ना, संबंध भी है, प्रेम को दर्शाता, अंतरंग भाव है, अंतरंग भाव है, इसके लिए पहले ही गुरु गीता में बोलिए ना, अंतरंग है, क्योंकि ये जगत पति है और जगत पत्नी, जगत माता, जगत माता। यानी कि माता पार्वती के हृदय में ये जो बात आ रही है कि
आप किसको नमस्कार कर रहे हैं, यह पूछना चाह रहे हैं। यह प्रश्न तो है ही, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे हमको समझने योग्य है वो ये है कि शिव जी में जो शिवत्व है वह उनके आत्मज्ञानी होने के कारण है। उन्होंने इतना ऊंचा पद पाया है, शिव पद पाया है। भाई तीनों देवताओं में यह कहते हैं कि शिव जी सर्वोपरि माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? वैसे यह जो इनका संहार का विषय है, इसके पहले ही कहते हैं कि शिव से ही इन तीनों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि शिव जी को अधिष्ठान के रूप में देखा जाता है और उनसे फिर तीनों विभाग ब्रह्मा, विष्णु और महेश या रुद्र कह लीजिए कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यह तीनों उनसे ही उपजे हुए कहे जाते हैं। यानी कि जो ब्रह्म का स्थान है वो शिव जी का स्थान है, और वही ब्रह्म सबके नमस्कार के योग्य है, सबसे श्रेष्ठ है। और आगे चल करके हम जानेंगे कि शिव जी कहते हैं कि वही मैं हूँ और वही गुरु जी हैं। यानी कि गुरु जी में और शिव जी में जो एकता है वह सिद्ध होती है। यानी आपके जो गुरु जी हैं वह भी, उनको भी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेंद्र आदि देवता, सारे असुर, सारे मनुष्य और सारे देवता, वह सब भी उनको ही प्रणाम करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञानी की जो श्रेष्ठता है, ब्रह्म ज्ञान की जो समर्थता है, वो उसको दर्शाता है। और ऐसी श्रेष्ठता होने पर भी हमारे गुरु जी किसको प्रणाम करते हैं? बोले अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। यानी कि सबसे, यानी कि ब्रह्म से भी बड़ा, ब्रह्म पद से भी बड़ा पद कोई है तो कौन सा है? बोले गुरु पद है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्म तो अप्रगट है। प्रगट ब्रह्म और अप्रगट ब्रह्म, जो अप्रगट ब्रह्म है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, और जो प्रगट ब्रह्म है उसे हम गुरु कहते हैं। इन लकड़ी में अग्नि छुपी है तो उससे हमारा भोजन थोड़ी ना पकता है। लकड़ी में अग्नि लगाइए तो भोजन पकता है। यही कारण है कि वह ब्रह्म जो सब में समाया हुआ है, इसमें समाया है, पूरी धरती में समाया हुआ है, लेकिन उसका आनंद नहीं आता। उसकी शाश्वतता से हमको कोई फायदा नहीं है, उसके ज्ञान रूप होने से हमको कोई फायदा नहीं है। उसकी शाश्वतता, उसकी ज्ञान रूपता, उसकी आनंद रूपता का लाभ हमको कब मिलता है? जब हम वो ब्रह्म जहाँ तीनों रूपों में अपना रूप प्रकट किया हुआ है उसके सन्मुख जाते हैं, तब मिलता है। यही बात निकलवाने के लिए, यही बात शिव जी से बुलवाने के लिए माता पार्वती जी इतना प्रयत्न कर रही हैं। आगे की बात कल पढ़ें। श्री गुरु गीता 13वां श्लोक है आज का। भगवन सर्वधर्मज्ञ व्रतानाम व्रतनायकम ब्रूहि में कृपया शंभो गुरु महात्म्यम उत्तमम। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म कृपा करके मुझसे कहें। इसके पहले जो 2 श्लोकों में उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी, उनकी जिज्ञासा क्या थी? उनकी जिज्ञासा भगवान शिव जी को प्रणाम करने से उपजी थी। सारे देवता आदि, मनुष्य आदि, दानव आदि भी जिनको प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी जिनको प्रणाम करते हैं। और अभी जो जैसे ने बताया, ये भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि कालिदास जी ने कुमार संभव में ऐसा वर्णन किया है कि शिव जी बैठे हैं
तो विष्णु जी आते हैं तो वो वचन से उनका स्वागत करते हैं कि स्वागतम, प्रणाम नहीं करते, केवल बोलते हैं स्वागतम। और ब्रह्मा जी आते हैं तो केवल सिर आगे की तरफ झुकाते हैं कि आइए। और इंद्र आते हैं तो वो मुस्कुरा भर देते हैं, और दूसरे देवता आकर बैठ जाते हैं तो सिर्फ दृष्टि से उनको निहार लेते हैं। यानी इतने सारे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च संचालक, वह भी शिव जी के प्रणाम के योग्य नहीं है। शिव जी अपने आसन से उठ के किसी को प्रणाम नहीं करते, और यह शास्त्रोक्त है। अगर जो आपसे निम्न है, अगर आप उसको प्रणाम करते हैं तो उसका अहित है, इसका अहित है, क्योंकि उसका अहंकार बढ़ जाएगा। इसके लिए वो उस पद की, जिस पद पे वो है, उसकी मर्यादा रखते हैं। फिर भी ऐसे उच्च पद पे आसीन होने पर भी वो किसको प्रणाम कर रहे हैं? यह माता पार्वती का जो जिज्ञासा है वो यथेष्ट ही है, उचित ही है। और सोचने की बात यह है कि शायद माता पार्वती कितनी ज्यादा अंतरंग होंगी कि जब उन्होंने ऐसा पूछ लिया तो कुछ क्षण शांत हुई होंगी। तो उनको लगा होगा कि नहीं, उनके मन में तुरंत आया होगा कि इनको शिवत्व जिनसे मिला है ये उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं, शायद ये अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ये बात उनके हृदय में आई तो ये उन्होंने सामने शिव जी के सामने रख दिया, नहीं तो ये कपट हो जाता, क्योंकि उनके हृदय में ये भाव स्फुरित हुआ ना, और वो सुनना भी यही चाहती थी, क्योंकि उनकी बुद्धि ने, उनके संस्कारों ने, उनके ज्ञान ने ये प्रमाण दे दिया कि केवल नमस्कार के योग्य हो सकते हैं तो इनके गुरु जी ही हो सकते हैं। इसके सिवाय ये और किसी को नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से तौल लिया, दानवों को तौला, मनुष्यों को तौला, देवताओं को तौला, फिर बचे तो फिर इंद्र को भी तौला, फिर बचे तो फिर ब्रह्मा जी को तौला, और फिर बचे तो फिर विष्णु जी को भी तौला। जब इतने सारे लोगों को तौलने के बावजूद भी पलड़ा किसी का भारी नहीं दिखा तो अंत में लगा कि भाई बचते कौन है? बोले वही बचते हैं। अब देखिए, जब उनको लगा कि ये गुरु जी को ही प्रणाम कर रहे हैं और उनकी बुद्धि भी यह प्रमाण देने लगी तो बोले कि अब सीधे सीधे ही उसी बात को क्यों ना पूछ लिया जाए। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, हे भगवान। भगवान शब्द का जो अर्थ है वो आगे गुरु गीता में ही बताया गया है कि जो छह चीजों से युक्त होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, स्त्री और मधुर वाणी। और भगवान शिव जी इन छहों से संपन्न, इसके लिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो माता पार्वती उन्हें भगवान शब्द से संबोधित करती हैं। फिर आगे कहती हैं कि आप सर्व धर्मों के ज्ञाता हो। ये कितना बढ़िया शब्द है। अच्छा, ये बताइए कि सारे धर्मों का ज्ञाता कौन हो सकता है? जिसने सर्व को जाना है वो, उसके लिए सारे विषय प्रकाशित हो जाते हैं। बापू जी अपने सत्संग में सुनाते हैं कि शरणानंद जी थे ना, उनके नेत्र नहीं थे। उनको एक बार साइंस कॉलेज में लेके गए, आंखें नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने विज्ञान के बारे में लेक्चर दिया, विज्ञान के बारे में 2 वचन कहे, और सब आश्चर्य करने लगे कि भाई इस विषय के बारे में एक तो नेत्र नहीं है, कभी पढ़ा नहीं, और अध्यात्म इनका क्षेत्र और ये विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। तो उनसे बाद में पूछा गया तो बोले कि जिसने एक विद्या पढ़ ली ना, उसको दूसरी विद्या पढ़ने के लिए कोई यत्न करना नहीं पड़ता। जिससे सब धारण किया जाता है, जब आपको उसका ज्ञान हो जाता है ना, तो उसके कार्य रूप जगत में जिस क्षेत्र में आपको धर्म जानना है कि यह किन चीजों को धारण करने से ये सिद्ध हो जाएगा, वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। धर्म का मतलब होता है कि ऐसी जिन बातों को धारण करने से आपका इष्ट सिद्ध हो जाए, वह धर्म कहलाता है। भाई आपने मनुष्य का चोला लिया तो मनुष्य के चोले का धर्म क्या है कि मनुष्य का जो शरीर मिला है यह परम आनंद की प्राप्ति के लिए मिला। चलिए मनुष्यों की 3 कैटेगरी बांट देते हैं। एक वो है जो संसार में ही सुखी होना चाहते, भौतिक वस्तुएं चाहिए। दूसरे वो हैं कि यहाँ की भी वस्तुएं चाहिए और थोड़ा संयम आदि करके ऊंचे लोकों में जाएं और दिव्य भोग होगा। तीसरे वो हैं जो इनसे भी ज्यादा विवेक अर्जित कर लेते हैं, बोलते हैं यहाँ के भोग भी छूट जाते हैं, ऊपर के भोग भी छूट जाते हैं, बोले पाऊंगा तो छूट पाऊंगा। तो धर्म के 3 विषय, एक तो भौतिक जगत की वस्तुएं प्राप्त करा दे, या वेदों में जिसे कर्मकांड कहा जाता है, यज्ञ आदि कर्म कहा जाता है, उनके जो धर्म है जो संसार में आपको भौतिक वस्तुएं यश आदि की प्राप्ति कराते हैं।
दूसरा उपासना कांड है, ये सब धर्म में ही आता है। और तीसरा जो ज्ञान कांड है वो भी धर्म में आता है। ज्ञान यानी ज्ञान को आपने धारण किया तो आप मुक्त हो गए, आपने उपासना को धारण किया तो आप ऊपर के लोकों के भागी हो गए, और आपने कर्म कांड आदि के नियमों का पालन किया। आज भाई ये तिथि है, आज ये नहीं खाना चाहिए, आज ये तिथि है तो इस देवता को ऐसा अर्पित करने से ऐसा फल मिलता है। ये सारा वर्णन अपने शास्त्रों में ही तो है, और इन सबको हम धर्म मानते हैं। धर्म में तीनों चीजों को देखना चाहिए। वास्तव में धर्म केवल ये क्या कहते हैं कि भौतिक दृष्टि के कारण यहीं तक सीमित होकर रह गया, कर्म कांड तक ही सीमित होकर रह गया। नहीं, दूसरी मजहब की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मनुष्य के मति की उपजाए मत है, धर्म शब्द तो वहाँ पे लगाना ही नहीं चाहिए। मैं सनातन धर्म में ही धर्म को देखता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों का भगवान शिव जी को यथार्थ बोध है। लेकिन यहाँ पे सर्वधर्मज्ञ कहने का तात्पर्य उनका अधिष्ठान की तरफ से ही है, क्योंकि ना उन्हें कर्मकांड की बातें जाननी है, ना उन्हें उपासना की बातें जाननी है। अब वो भी तो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म भी जिनसे व्यक्त होता है। भाई हमारे लिए तो ब्रह्म व्यक्त है ना, हमारे लिए ब्रह्म व्यक्त किससे हुआ? हमारे गुरुजी से हुआ ना। तो अब हमें उस धर्म के विषय में जिसको धारण करने से जो गुरुजी हैं उनका बोध होने लगे, उनके स्वरूप का बोध होने लगे, तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने सर्वधर्मज्ञ शब्द प्रयोग में लाया है। उसके आगे कहते हैं कि हे शंभो। शंभो का अर्थ आता है कि जो आपके सुख के लिए आपके इष्ट पदार्थों की उत्पत्ति करने वाले हैं उन्हें शंभु कहता है। शम आनंद के लिए आता है, वो उत्पन्न करने वाले के लिए आता है। तो उन्होंने शंभु शब्द कह करके अपने प्रयोजन के लिए, जो मेरा प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए आप जो गुरु महात्मा में पूछने जा रहा हूँ वो उपजाइए, वो व्यक्त करिए कि जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। व्रत किससे कहता है? व्रत शब्द पे आज मैं देख रहा था तो बोले कि व्रत शब्द की जो उत्पत्ति है वो प्रज धातु से होती है, कि प्रतिज्ञा से बना हुआ। आपने नियम ले लिया तो वो आपके लिए व्रत, इतनी माला करूंगा तो वो आपके लिए व्रत। कह रहे हैं कि कौन सा व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, और व्रत हम करते क्यों हैं? पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। तेषाम स्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम से द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके हृदय से पाप विदा हो जाते हैं वो दृढ़ता पूर्वक व्रत को धारण करके मुझे भजते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, जो दृढ़ता पूर्वक व्रत को धारण करके मुझको भजते हैं उनके पाप विदा हो जाता है, उनकी मलिनता चली जाती है। शुरुआत में प्रश्न भी यही था ना, भाई ऐसे गुरु महात्मा बताइए जिससे सारे मल दूर हो जाता है। तो उसी मलों को दूर करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे व्रत हैं। जप का व्रत हो सकता है, उपवास करने का व्रत हो सकता है, एक पांव पे खड़े रहने का व्रत हो सकता है, मौन रहने का व्रत हो सकता है, बहुत सारे व्रत होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इन सारे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत क्या है? तो उन्होंने खुद ही निर्णय ले लिया, बोले इन सारे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत बोले गुरु महात्म्य है। गुरु महात्म्य में क्या क्या? गुरु महात्म्य व्रत का रूप कैसे लेता है और ऊपर से व्रतों का नायक का रूप कैसे लेता है? देखिए, किसी चीज का मूल्य आपको कब पता चलता है? कोई चीज कितनी उपयोगी है, उसका कितना मूल्य है, वो कितनी कीमती है, कितनी उपयोगी है, उसको कितना संभालना चाहिए। इन सब बातों का पता हमें तब चलता है जब उसका कोई वर्णन करे। गुरु जी तो सबको प्राप्त होते हैं, लेकिन सब उनका उतना मूल्य समझ नहीं पाते। भाई आपको कोई मोती ला के दे दूं और आपको पता नहीं हो कि इसकी कीमत करोड़ रुपए है या लाख रुपए है, तो आप उठा के कहीं पे भी रख देंगे, आप उसको सहेज के नहीं रखेंगे, संभाल के नहीं रखेंगे। ऐसे गुरु जी तो प्राप्त हो जाते हैं उनकी करुणा के कारण, लेकिन हम उनकी महत्ता नहीं समझते। यही कारण है कि हमें हमारे हृदय की शुद्धि के लिए और सारे व्रतों की तरफ हम मुंह देखते हैं।
अगर हमको गुरु जी का महात्म्य, गुरु जी का स्वरूप समझ में आ जाए कि गुरु जी क्या हैं और उनके ऐसे होने की उपयोगिता क्या है, महत्व कितना है। सोचने की बात है कि जब आप मुझे बता रहे थे कि 1 करोड़ जप से ये होता है, 2 करोड़ जप से ये होता है, अंत में बोले कि इतने करोड़ जप होते हैं, 12 करोड़ जप होते हैं, तो बोले कि आपको आपके इष्ट का दर्शन होता है। तो बोले आपको तो आपके गुरु जी आपके इष्ट हैं, तो आपको आपके इष्ट का दर्शन हो रहा है। सोचने की बात है कि कितनी बड़ी बात है। अगर आपके हृदय में वैसी महत्ता हो तो 12 करोड़ हृदय से करोड़ जप करो तो हृदय में जो भाव उपजना चाहिए, जो योग्यता उपजनी चाहिए, वो उसी समय उपस्थित हो सकती है। सिर्फ हमने उस बात को उतना महत्व नहीं दिया। उसी बात को उतना महत्व देने के लिए यह पूरी गुरु गीता है जो शिव जी कहेंगे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे महत्व को आपसे सुन करके उसे व्रत की तरह धारण करना चाहती हूँ। व्रत की तरह धारण करने का मतलब होता है कि उसका उल्लंघन नहीं करना। आपने जो व्रत बनाया ना, एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने नहीं की। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा है। जब आप गुरु जी के महात्म्य को, उनकी समर्थता को, उनकी करुणा को गुरु महात्म्य रूपी गुरु गीता से समझ लेते हैं तो उसे व्रत की तरह धारण करना चाहिए। उसके अर्थ को एक नियम की तरह धारण करना चाहिए कि अपना चित्त कभी भी उसका उल्लंघन ना कर सके। और ऐसा आश्वासन माता पार्वती जी देती हैं कि मैं इसको व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत के नाई इसके अर्थ को अपने हृदय में धारण करूंगी। और शायद ऐसा कहना ही शिव जी के हृदय को आनंद से भर देता है, जो आगे हम कल पढ़ेंगे। कृपा करके मुझसे कहिए। श्री गुरु गीता 14वां श्लोक है आज से। इति क्षमतार्थितः शश्वत महादेवो महेश्वर आनंद भरितः श्वान्ते पार्वती इदम अब्रवीत। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती जी से इस प्रकार कहा। इति क्षमतार्थितः, किस प्रकार प्रार्थना किया है। सबसे पहले माता पार्वती के हृदय में प्रश्न जगा है, प्रश्न जगा है। फिर अनुकूलता देख करके माता पार्वती ने शिव जी की को प्रसन्न करते हुए पहले उन्होंने ब्रह्म रूप में नमस्कार किया है। ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, परात्पर जगत गुरु। फिर उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि सब आपको नमस्कार करते हैं, आप किसको नमस्कार करते हैं। फिर उनके मन में आया कि भाई ये अपने गुरु जी को ही नमस्कार कर रहे हैं, तो ये बात भी उनके सरल हृदय ने तुरंत उनके सामने रख दी है कि आप गुरु जी का स्वरूप सुनाइए, गुरु जी का जो महात्म्य है कृपा करके वो सुनाइए, क्योंकि आप उसी महात्म्य को, उसी गुरु तत्व को ही नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार जो माता पार्वती ने शाश्वत यानी बार बार लगातार सम प्रार्थना की है। सम प्रार्थना मतलब जहाँ प्रार्थना के सारे तत्व मिलते हों।
यानी कि प्रार्थना जहाँ संपूर्ण होती हो। प्रार्थना की संपूर्णता क्या है? प्रार्थना की संपूर्णता में प्रार्थना करने वाले की जो सरलता है, और वो भी बालक के समान, और जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उसकी समर्थता। प्रार्थना में दोनों चीजें होती हैं। एक तो आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो समर्थ हो और करुणावान हो। अगर समर्थ है, करुणावान नहीं है, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि दया करने का उसका स्वभाव नहीं है। और अगर करुणावान है और समर्थ नहीं है तो फिर वो करुणा करके भी आपका हित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वैसी सामर्थ्य नहीं है। एक तो जो आपका प्रार्थेय है वह समर्थ हो, करुणावान हो, और दूसरा आपका हृदय नम्र हो, झुकने को तैयार हो, क्योंकि पानी तो वही पी सकता है जो झुक सके, जो सरल हो। भाई कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा पात्र लेके गए जिसका, तो उसमें पानी आराम से नहीं जाता, आस पास बगल में गिर जाए। सरल होगा, जितना सीधा होगा उसमें उतनी जल्दी, उतनी शीघ्रता से जल प्रवेश करता है। ऐसे ही माता पार्वती की जो नम्रता है वो तो उनके मुख पे दिखाई ही दे रही है, और उनके हृदय में जैसा प्रश्न उठा है वैसा ही उन्होंने रखा है, और उस प्रश्न के साथ जो उत्तर आ रहा है वो भी उन्होंने रखा है। तो यह उनके हृदय की सरलता को व्यक्त करता है, और यही प्रार्थना की संपूर्णता है। श्री ब्रजेश भैया ने कहा कि प्रार्थना करने का, कोई प्रश्न करने का भी समय होता है। जैसे गरुण जी को जब मोह हुआ तो वो शिव जी मार्ग में मिले, तभी उन्होंने उनसे प्रश्न कर लिया। तो ब्रह्म विद्या कोई मार्ग में चलते समय पूछने की वस्तु नहीं है। उसमें कहते हैं कि भाई सबसे पहले जाइए तो प्रणाम करिए, उनकी सेवा करके प्रसन्नता प्राप्त करिए। जब वो प्रसन्न हो, आप पर अनुकूल हो, तब प्रश्न करना बनता है। जब तक वो आप पे अनुकूल नहीं है तब तक प्रश्न करना नहीं बनता। क्योंकि यह ब्रह्म विद्या शिष्य को अगर ग्रहण करनी है तो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, एक हृदय से दूसरे हृदय में उड़ेली जाती है। शायद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, शब्दों के माध्यम से उस शिष्य गुरु जी के द्वारा उस सत्य संकल्पता का भी प्रदान होता है जो शिष्य में उनके प्रदत्त ज्ञान को स्थिर कर देता है। और उसी के लिए इस श्लोक में शब्द आया है आनंद भरिता। जब माता पार्वती ने ऐसी प्रार्थना की और शिव जी ने उनका अंतःकरण निहारा, उनके हृदय की सरलता, उनकी भक्ति, उनका प्रेम निहारा, तो आगे के श्लोकों में इस बात को प्रमाण भी दे देते हैं कि कहते हैं कि आपकी भक्ति देखकर कहता हूं। यानी जो यहाँ उनकी ब्रह्म विषयक, गुरु तत्व विषयक जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति के लिए उनका हृदय इतना पात्र है और उन्होंने इतनी संपूर्णता से प्रार्थना की है कि उनकी इस जिज्ञासा को सुनकर ही शिव जी का जो अंतःकरण है वो छलक रहा है, आनंद विभोर हो गया है। और वैसे भी कहा जाता है कि आपको बोध कब होता है? आपको बोध तब होता है जब आपके आचरण से गुरु जी इतने संतुष्ट हो जाए कि उनका हृदय अपने आप छलक पड़े। यह प्लानिंग करके नहीं कराया जाता। जैसे ये छोटा सा बच्चा होता है, वो कभी कभी ऐसी अंगड़ाई लेता है कि माँ की छाती में दूध अपने आप उतर आता है। शायद वही घटना यहाँ पे भी घटी है कि माता पार्वती की सरलता और उनके हृदय की उत्तम जिज्ञासा देख करके शिव जी के
के हृदय में आनंद अपने आप उन पर छलकने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। भाई आनंद तो उनका स्वरूप है। किसी चीज को देते हैं तो वहां से उठा करके पहले नीचे लाते हैं ना, तो अपने आप नीचे उनके हृदय में आ गया। यहाँ पे लिखा है महादेव और महेश्वर, दो विशेषण आए हैं। देव शब्द देने के लिए ही आता है। देव यानी कि दिव धातु से बनता है, यानी कि प्रकाशित करने वाला, जो चमक रहा है, उसमें दिव्यता है। यानी कि जो सबको प्रकाशित करने वाले, उनको भी जो प्रकाशित करता है वह महादेव है, वो महादेव है। और महेश्वर यानी ईश्वरत्व को भी, ईश्वर को भी जो ईश्वरत्व प्रदान करता है। यानी कि ये दोनों शब्द भगवान शिव की दिव्यता और उनकी समर्थता दिखलाते हैं कि अब वो माता पार्वती की इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर आनंद से विभोर हो उठे हैं और वो अपना ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण जो गुरु तत्व का कथन है, अब वो उसको कहना चाह रहे हैं। श्री गुरु गीता 15वां श्लोक। श्री महादेव उवाच न वक्तव्यम इदं देवी रहस्याति रहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तम् त्वद् भक्त्यार्थम वदामि तत्। माता पार्वती के प्रश्न के बाद उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के अपने हृदय में छलकते हुए आनंद के साथ देवों के भी जो देव हैं, देवताओं को भी जो देवत्व प्रदान करने वाले हैं, ऐसे ही सर्व अधिष्ठान रूप, सर्व धर्मों के ज्ञाता, सर्व ज्ञानों के प्रकाशक महादेव जी श्री गुरु गीता के प्रारंभ कथन में कहते हैं, पहला संबोधन जो माता पार्वती के लिए है वो देवी है। जैसे देव शब्द प्रकाश के लिए आता है, वैसे देवी शब्द भी ज्ञान के प्रकाश के लिए ही आता है। और यहाँ बताता है कि शरीर कैसा भी हो, वह ज्ञान का अधिकारी है ही। वास्तव में शरीर की आकृति से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सारे के सारे शरीर प्रकृति से ही उपजे हैं। तो सबकी सारे शरीर जितने भी जिन्होंने देह में अहम किया हुआ है, वो सबकी सब स्त्रियां ही हैं। अगर कोई कहे कि स्त्री को ज्ञान का अधिकार नहीं है, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो शायद गुरु स्वरूप का प्रश्न न माता पार्वती करती और न शिव जी कहते। तो देवी शब्द कहना भी वो अपने महादेव पने से वो उनको जोड़ रहे हैं। महादेव शब्द उनके साथ आया है, तो देवी शब्द वो उनके लिए कह रहे हैं। पहला ही शब्द कहते हैं कि न वक्तव्यम इदं देवी, हे देवी, हे ज्ञान को धारण करने वाले, ज्ञान को धारण करने में तत्पर, सरल हृदय, अत्य नम्रता शिव, जो आप इस गुरु ज्ञान को सुनने की पात्रता संजोए हुए हो, यह जो तत्व आपने पूछा है, बोले न वक्तव्यम, कहना उचित नहीं है। यानी इसके पहले उन्होंने किसी से कहा नहीं। क्यों कहा नहीं है? विचार करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सिखी ध्वज को कुंभ ऋषि ने
जो उपाख्यान सुनाया था वह विचारणीय है। क्या सुनाया था कि एक बहुत संयमी राजा था, गुणों से संपन्न था। उसने क्या ठाना कि मुझे चिंतामणि प्राप्त करनी है, चिंतामणि प्राप्त करनी है। और उसने ऐसा सुन रखा था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद वो मिलता है, वो मिलती है। तब वो गया जंगल में और थोड़े से ही यत्न पर चिंतामणि प्रसन्न होकर उसके सम्मुख आ जाती है। तो वह मूढ़ करता क्या है कि वो सोचता है कि इतने कष्टों के बाद जो मिलती है इतनी सहजता से कैसे मिल रही है, और वह उसका अनादर कर देता है और वो चिंतामणि चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो दिव्य वस्तुएं होती हैं, जो आशीर्वाद आदि होते हैं, अगर उनका सम्मान ना किया जाए तो वो चले जाते हैं। तो उसके बाद उसने बहुत कष्ट सहे, बहुत खानों में छाना, तब कहीं जाके उसे कांच का टुकड़ा मिला और उसने अपने पास जो धन था उसका भी भंडारा कर दिया। अब कांच के सामने बैठ करके वह चिंतामणि की तरह चिंतन करे कि मुझे ये पदार्थ दो, तो भला उसे कहाँ प्राप्त होने वाला है। ऐसे अंतःकरण वालों की ही बहुलता है। यही कारण है कि ऐसी जो अमूल्य चीजें हैं, बहुमूल्य चीजें हैं, उनको गोपनीय ही रखा जाता है, क्योंकि उसी राजा की तरह सब उनका अनादर करने पे तुल जाता है। और जब देखा है कि सामने पात्र हैं, तो यह बतला रहे हैं कि सहज में मिल जा रहा है, ऐसा समझ करके इसका अपमान नहीं करें, इसका अनादर नहीं करें, या इसको जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व ना दें। तो बोले इस बात से बच जाएं, इसके लिए ही उनको कहा है कि ये कहना उचित नहीं है, अत्यंत रहस्यमय है, रहस्याति रहस्यगम, रहस्य से भी रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों है? क्योंकि बहुमूल्य है, चिंतामणि के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। और ऐसा होने पर भी, ऐसे रहस्यमय होने पर भी, रहस्यमय तो है भी, और पहले किसी ने प्रश्न भी नहीं किया, ना केना विकृता पूरा, पहले किसी से कहा भी नहीं, क्योंकि किसी ने शायद प्रश्न भी नहीं किया होगा। आगे वाले श्लोक में ये बात कह भी देते हैं, तुम्हारी भक्ति देख करके कहता हूं, आपकी पात्रता, आपने प्रश्न पूछा और आपको ऐसा उत्तर मिला कि जो आपका अनुभव बन जाए, तो उसमें हेतु क्या है, उसमें कारण क्या है? तो आपकी भक्ति कारण है। भक्ति में दो चीजें होती हैं। क्या होता है? एक प्रेम होता है, दूसरा श्रद्धा होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर थे, आपने सोचा है, पढ़ा हुआ है, सुना भी है कि बहुत कर्तव्य परायण थे, देशभक्त थे, तो आपको उनके गुणों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन प्रेम नहीं है। ठीक, श्रद्धा इसको बोलते हैं कि गुणों को सुन करके उसको स्वीकार कर ले। और प्रेम किसे बोलते हैं? आपको अपने बच्चे में प्रेम है, आपका पुत्र है तो उसमें प्रेम है, लेकिन कोई बोले कि बहुत कर्तव्य परायण है, श्रद्धा नहीं है। प्रेम है मगर श्रद्धा नहीं। ये दोनों चीजें जब एक जगह आती हैं तो वो भक्ति का रूप ले लेती। प्रेम ही है जो आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आपको वह अमूल्य खजाना देने के लिए सामने वाले को बातें करता है। परिव्यापक सर्वत्र समान,
केवल प्रेम ही है, प्रेम तो प्रकट हो ही नहीं सकता। प्रेम के कारण वो कहने पर मजबूर है और श्रद्धा के कारण आप उसको धारण करने में समर्थ हैं। श्रा यानी कि सुन करके, ध्रा यानी कि धारण कर लेना। जब इन दोनों का मिलन होता है ना तो भक्ति पूर्ण होती है और वही आपके हृदय को ऐसी पात्रता से युक्त करती है कि गुरु जी से ब्रह्म ज्ञान मिले। ये जो शिव जी बताएंगे वास्तव में गुरु स्वरूप ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो हमें गुरु जी में दिखाता है और गुरु जी से हमको प्राप्त कराता है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान से भी एक चरण आगे की बात है। यह वो ब्रह्म ज्ञान है जो ऐसी सरल औषधि के रूप में है, ऐसे मधु से युक्त औषधि के रूप में है, जो सुस्वादु भी है, सुपाच्य भी है और अज्ञान का नाशक भी है। तो यह जो श्लोक है वह इस गुरु गीता की जो अमूल्यता है, जो बहुमूल्यता है, उसको बताती है कि इसके प्रति हमारी कितनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए और कितना ये रहस्यमय है। रहस्यमयता ही उसकी गोपनीयता ही उसकी बहुमूल्यता की पहचान है। कभी भी आपके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज होगी ना, आप उसको सबसे अच्छे लॉकर में रखेंगे, सबसे ज्यादा संभाल के रखेंगे और जो एकदम पात्र होगा आप उसी को बताएंगे। घर के प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं ना, तो जो जुआ पीने वाला बेटा होगा उसको कभी नहीं बताया जाएगा। मटिया मेट जो पात्र होता है उसी को दिया जाता है। गुरु परंपरा में भी जब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के पास कोई संभालने वाला नहीं दिखा तो उन्होंने अनाधिकारी को दिया नहीं, वहीं पे रुक गया। यानी ये पात्र ढूंढता है जो उसको संभाल सके। इसीलिए ये रहस्यमय विद्या है, केवल अधिकारियों को ही प्रदान की जाती है। और यहाँ माता पार्वती पूर्ण पात्र हैं और ऐसा मिलने पर बोलते हैं कि माँ अपने पुत्र का संभाल लेती है तो माँ को क्या मिलता है? माँ को भी मिलता है, प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है। और वही अपनापन शिव जी को यहाँ बाध्य किए हुए है गुरु जी का स्वरूप सुनाने के लिए। ओम ओम।